हरे कृष्णा। भारत का एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की सबसे क्रूर नफरत और भगवान के सबसे अटूट प्रेम का आमना सामना हुआ, जहां एक तरफ तलवारों की गूंज थी और दूसरी तरफ हर हर महादेव का शंखनाद। वो है प्रभास पाटन का सोमनाथ मंदिर। आज साल 2026 है और आज से ठीक 1000 साल पहले जनवरी 1026 में भारत के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना लिखा गया जिसने आने वाली सदियों को बदल कर रख दिया। महमूद गजनी की बर्बर सेना ने सोमनाथ पर हमला किया था। उसका इरादा सिर्फ लूट मचाना नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास के उस केंद्र को कुचलना था जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली थी। लेकिन आज 1000 साल बाद गजनी का नाम सिर्फ किताबों में एक काले अध्याय में सिमट कर रह गया है, जबकि सोमनाथ की ध्वजा आज भी अरब सागर की लहरों के बीच गर्व से लहरा रही है। ये कहानी विनाश की नहीं, बल्कि उस जिद की है जिसे भारत कहते हैं। सोमनाथ का महत्व हमारी सभ्यता की जड़ों में है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम की शुरुआत ही सौराष्ट्रीय सोमनाथम छा से होती है, जो इसे पूरे भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सोमनाथ के शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसी अटूट आस्था और यहाँ के असीमित वैभव ने इसे विदेशी आक्रांताओं का मुख्य निशाना बनाया। 1026 में गजनी ने जब इसे तोड़ा तो उसे लगा उसने भारत की आत्मा को खत्म कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोमनाथ मिट्टी और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि उस श्रद्धा का नाम है जो विनाश के बाद और भी भव्य होकर उभरती है। सोमनाथ का पुनरुद्धार आधुनिक भारत के आत्मसम्मान की जीत थी। साल 2026 इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि नए मंदिर के पट खुलने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये मंदिर आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस संकल्प की याद दिलाता है जिन्होंने 1947 में दिवाली के दिन खंडरों के बीच खड़े होकर कसम खाई थी कि इस गौरव को फिर से बहाल किया जाएगा। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे और उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने साफ कह दिया था कि सोमनाथ का निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। 11 मई 1991 को जब मंदिर खुला तो सरदार पटेल भले ही जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना सोमनाथ की ऊंचाई बनकर खड़ा था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में मद्रास के एक लेक्चर में कहा था कि सोमनाथ जैसे मंदिर हमें किताबों से ज्यादा ज्ञान और इतिहास सिखाते हैं। उन्होंने गौर किया कि कैसे ये मंदिर 100 हमलों को झेलकर 100 बार फिर से जी उठा। यही हमारे राष्ट्र की असली लाइफ करंट है। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि जो सत्य है उसे मिटाया नहीं जा सकता। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने अपनी किताब सोमनाथ द श्राइन एटर्नल में ठीक ही लिखा है कि ये एक शाश्वत मंदिर है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिदन्ति शास्त्रणी, यानी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वैसे ही सोमनाथ को कोई हमलावर कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। आज जब हम 2026 में सोमनाथ मंदिर की ओर देखते हैं तो हमें एक नया आत्मविश्वास मिलता है। एक ऐसा भारत जो सदियों के आक्रमणों और हमलावरों को पीछे छोड़कर आज दुनिया का मार्गदर्शक बन रहा है। सोमनाथ की लहरें आज भी वही गर्जना कर रही हैं कि नफरत और कट्टरता पल भर के लिए तो अंधेरा ला सकती हैं, लेकिन आस्था का सूरज फिर से उदय होता है। अगर सोमनाथ बार बार गिरकर खड़ा हो सकता है तो हम अपने महान देश को फिर से उसी प्राचीन गौरव तक क्यों नहीं ले जा सकते। सोमनाथ महादेव के आशीर्वाद से आइए हम एक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले, जो सनातन धर्म को गर्व से अपनाए और अपनी सनातन विरासत को अपना ताज समझे। क्या आपको भी सोमनाथ की इस संघर्ष और विजय की गाथा ने प्रेरित किया है? क्या आप कभी उस पवित्र तट पर जाकर महादेव के सामने झुके हैं? अपनी भावनाएं और अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839
6839।